तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? टर्मिनोलॉजी। ठीक है? यस सर। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहली टर्मिनोलॉजी क्या है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, है ना? यस सर। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। क्या होता है? लेन देन। लेन देन। लेन देन दो पार्टियों के बीच में होने वाली एक गतिविधि है जो कि जैसे कि किसी पार्टी से जब हम पेमेंट लेते हैं या फिर किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। दो टाइप की होती है ट्रांजैक्शन, एक होती है कैश और एक होती है क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश मतलब नकदी और क्रेडिट मतलब उधार। यानी जब हम किसी पार्टी को कैश में कुछ लेन देन करते हैं तो वो कैश ट्रांजैक्शन कहलाती है और क्रेडिट मतलब उधार। ठीक है? यानी जब उधार में कोई ट्रांजैक्शन की जाए। यस सर। ठीक। नेक्स्ट क्या है? असेट्स। असेट्स होती है संपत्ति। क्या होती है? संपत्ति। संपत्ति दो टाइप की होती है, फिक्स्ड और करंट। फिक्स्ड और करंट। करंट। करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स दोनों में डिफरेंस क्या है? फिक्स्ड असेट्स वो असेट्स होती है जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लाई जाती है। यानी कि जब हम कोई सामान ऐसा खरीदते हैं जिससे हम बिजनेस को ऑपरेट करें, जैसे कि मशीनरी या फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीजें फिक्स्ड असेट्स कहलाती हैं जिससे बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है। और करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो कि हमारी जैसे कैश, बैंक बैलेंस, रिसीवेबल्स, बिल्स, ये सब हमारे करंट असेट्स के अंदर में आते हैं। ठीक है? तो दो टाइप के असेट्स समझ में आ गई। अगली है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व। क्या होता है? दायित्व। दायित्व। दायित्व दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक होता है करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एक ऐसा लोन डिवेंचर होता है जो लंबे समय तक के लिए पे किया जा सकता है। ठीक है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और एक होता है करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं? करंट लायबिलिटी वो जिसको एक स्पेसिफिक टाइम पे पे करना होता है, जैसे कि विद इन 1 ईयर किसी भी लोन को आपको भुगतान करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। अगली एसेट क्या है? सॉरी, अगली टर्मिनोलॉजी कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल अच्छे से जानते हैं, बिना पूंजी लगाए बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। तो कैपिटल को हम पूंजी कहते हैं, इन्वेस्ट बाय इन्वेस्टर। ठीक है? जो बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है कैश के रूप में, जब वह बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो कैपिटल यानी पूंजी कहलाती है। लोगों को कहते सुना होगा कि हमने अपनी जमा पूंजी अपने बिजनेस के अंदर लगाई। ठीक? कैपिटल के बाद आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के बारे में पता है? क्या होता है एक्सपेंसेस? खर्चे। स्वाभाविक चीज है, जब बिजनेस होगा तो खर्चे बढ़ेंगे। होंगे। ठीक है? अब खर्चे भी कंपनी में दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चे होते हैं रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे। जब माल को बनाया जाए, किसी भी फिनिश प्रोडक्ट को जब हम तैयार करते हैं और उस पर लगने वाली लागत डायरेक्ट खर्चे के अंदर आती है। ठीक है? जैसे कैरेज, फ्यूल, गैस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, जो भी है, ये सब वेयरिंग हाउस जो खर्चे होते हैं, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में आते हैं। अगले खर्चे हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेल ऑफ गुड्स पे आते हैं, यानी सोल्ड ऑफ गुड्स। जब आप माल को मार्केट में बेचने जाते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट हुई, ठीक है, लेबर सैलरी हुई, पेट्रोल एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हमारे इनडायरेक्ट खर्चों के अंदर आते हैं। कोई पेनल्टी हुई, ठीक है, ये सब हमारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। अब आती है इनकम, जिसके लिए इंसान बिजनेस करता है। इनकम मतलब क्या होती है? आय। इनकम भी एक्सपेंसेस की तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट जो हमारी इनकम होती है वो हमें माल बेचने पर जो डायरेक्ट प्रॉफिट होता है उसको हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। ठीक है? यानी जब हम किसी गुड्स को बनाते हैं और गुड्स बनाने के बाद जो हमारी लागत है उससे थोड़े पैसे हम बढ़ाकर जो किसी माल की एमआरपी सेट करते हैं, सेलिंग प्राइस सेट करते हैं, और जब बेचते हैं, जैसे कोई आइटम है हमने 15 रुपए का कॉस्ट बनाया और उसका हमने उसको 20 रुपए में सेल किया, तो जो 5 रुपए हमारी इनकम आई वो हमारी डायरेक्ट इनकम के अंदर में आती है। इसी तरह इनडायरेक्ट इनकम होती है। इनडायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट इनकम एक ऐसी इनकम जो सोर्स ऑफ एनी सोर्स के थ्रू आए, फ्रॉम एनी अनदर सोर्स। जैसे कि हमने क्या किया कि किसी से कमीशन मिल गया, हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ठीक है, ऐसी इनकम। ठीक है?
जिसपे कोई भी हमारा खर्चा ना ना हो, ठीक है, वो सारी इनकम हमारी इनडायरेक्ट के अंदर में आती है। देखो ये तो हमारे खर्चे थे और हमारी इनकम थी। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेटर और क्रेडिटर की, जो कि टर्मिनोलॉजी में ही आती है, स्टैंडर्ड डेटर और क्रेडिटर। स्टैंडर्ड डेटर किसको कहा जाता है? स्टैंडर्ड डेटर एक ग्रुप है जिसके अंदर हमारी सेलिंग और पार्टी की लेजर बनते हैं, यानी खाते तैयार होते हैं। जब हम किसी भी पार्टी का लेजर बनाते हैं कि हमें उसको माल बेचना है, तो उसका जो ग्रुप होगा वो स्टैंडर्ड डेटर होगा। और जब हमें किसी पार्टी से माल खरीदना होता है, तो जो उसका ग्रुप हम सिलेक्ट करते हैं, वो ग्रुप हम स्टैंडर्ड क्रेडिटर के अंदर में सेट करते हैं। इसको डेटर कहा जाता है। इसमें बी साइलेंट होता है, इसको डेप्टर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत बच्चे गलती करते हैं ऐसा मत करो, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की वजह से बहुत लोगों को पता होता है साइलेंट वर्ड और वो गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका, ठीक है? तो स्टैंडर्ड डेटर समझ में आ गया? यस सर। और क्रेडिटर, ठीक है? इससे हम माल खरीदेंगे और इसको हम बेचेंगे, ठीक? लास्ट टर्मिनोलॉजी जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है? आहरण। क्या होता है? आहरण। आहरण क्या होता है? अमाउंट विड्रॉ बाय पर्सनल यूज, ठीक है? जब मालिक अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज विड्रॉ करता है, चाहे वो अमाउंट हो या गुड्स, तो उसको हम ड्राइंग्स के रूप में लिखते हैं या उसकी एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट में की जाती है। तो ये थी टर्मिनोलॉजी की क्लास आपकी, ठीक है? ओके सर ये भी बोल दो, ये क्लियर बस भारी बात, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते।